हाय हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुरेंद्र, चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू गेमर है। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रणालियाँ, शिक्षण प्रणालियाँ। अब हम प्रणालियों में पुस्तक पठन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल सिंबल। अपने मित्रों से शेयर कीजिए। पुस्तक पठन प्रणाली। पुस्तक पठन प्रणाली का अर्थ है पुस्तक पठन प्रणाली का अर्थ है पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना। पुस्तक पठन की दो विधियां हैं। पहले विधि में अध्यापक कक्षा में पुस्तक को स्वयं पढ़ता है। दूसरी विधि में वह उसको छात्रों से पढ़वाता है। दोनों विधियों में वह पुस्तक में आने वाले कठिन और महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या करता है। इस प्रकार दोनों विधियों का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना है। कुछ लेखकों ने पुस्तक पठन को शिक्षण की प्रणाली नहीं माना है। उनके अनुसार पुस्तक पठन प्रणाली में बहुत दोष हैं। यह प्रणाली शिक्षा के मूल सिद्धांतों को मान्यता नहीं देती है। यह प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है। यह प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह प्रणाली कक्षा के वातावरण को नीरस और शिक्षण को अरुचिकर बनाती है। यह प्रणाली बालकों के ज्ञान में बहुत कम वृद्धि करती है। यह प्रणाली बालकों को निष्क्रिय और उसके दृष्टिकोण को सीमित बना देती है। यह प्रणाली शिक्षण की नवीन विधियों की उपेक्षा करती है। यह प्रणाली न तो बालकों के पूर्व ज्ञान का जागृत करती है और न नए ज्ञान का उसका संबंध स्थापित करती है। प्रारंभिक कक्षाओं में तो शिक्षक और छात्रों के द्वारा पुस्तक का पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से ही बालकों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। योकम व सिम्पसन ने ठीक ही कहा है, बालक पहले पढ़ना सीखता है और सीखने के लिए पढ़ता है। अतः पुस्तक पठन प्रणाली को सूचना प्रदान करने वाले विषयों के लिए कुछ सीमा तक अपनाया जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पुस्तक पठन में सावधानियाँ। पठन सामग्री बालकों की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। अतः प्रारंभिक कक्षाओं में बालकों को पढ़ने के लिए कहानियाँ होनी चाहिए। जैसे जैसे उनके ज्ञान में वृद्धि होती जाए वैसे वैसे उन्हें तथ्यपूर्ण सामग्री,
फैक्चुअल मटेरियल प्रदान की जानी चाहिए। पुस्तक पढ़वाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य बालकों में स्वतंत्र रूप से पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जो विषय सामग्री छात्रों के द्वारा पढ़ी जानी है उसे शिक्षक को स्वयं पहले पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि वह छात्रों के द्वारा उसके पढ़े जाने के समय उनका उचित निर्देशन और प्रतिप्रदर्शन कर सके। शिक्षक का सदैव यह प्रयत्न होना चाहिए कि बालक पुस्तक को ध्यान और बुद्धिमानी से पढ़े, क्योंकि शिक्षा का संपूर्ण ढांचा ऐसे पढ़ने पर आधारित है। हम जो भी पुस्तक पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना है और उसको भली प्रकार समझना है। अतः इसलिए जब शिक्षक बालक को यह पुस्तक पठन प्रणाली के बारे में इस शिक्षण विधि का अच्छी तरह से उपयोग करनी चाहिए। ध्यान और बुद्धिमानी से पुस्तक को पढ़ने की सूचना शिक्षक देना चाहिए छात्रों को। शिक्षक या छात्रों के द्वारा पुस्तक पठन का कार्य किसी भी दशा में नीरस, निर्जीव और यंत्रवत नहीं होना चाहिए। इन प्रणालियों को पाठ की प्रकृति के अनुसार कक्षा में अपनाया जाना चाहिए। किस समय कौन सी प्रणाली का प्रयोग सबसे अच्छा सिद्ध होगा, इसका निर्णय शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, और कुछ सूचना है तो कमेंट के रूप में बताइए। धन्यवाद।